नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अचानक मुलाकात जो है वो आज 3 बजे दिल्ली में होने जा रही है। मुख्यमंत्री लखनऊ से रवाना हो चुके हैं, थोड़ी देर में वो नई दिल्ली पहुंच जाएंगे और वहां से वो केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने जाएंगे। इस पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट देवकी नंदन मिश्र जी जुड़ रहे हैं। देवकी जी भी इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं और इस मुलाकात पर बारीक निगाह उनकी इस वक्त बनी हुई है। देवकी जी, ये जो मुलाकात हो रही है आपसे चंद कदमों पर ही दूर है केंद्रीय गृह मंत्री का आवास, जहां पर ये मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री योगी वहां पहुंचेंगे। क्या कुछ एजेंडा है, क्यों मुलाकात हो रही है और अचानक मुलाकात हो रही है? ये अचानक क्या क्या मुद्दा आ गया जिस पर मुलाकात हो रही है दोनों नेताओं की? अब देखिए, एजेंडा क्या होगा मुझे तो नहीं पता है, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो 3-4 दिन पहले जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, 10 तारीख को शायद हुआ था, तो उस मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ 2 नए मंत्री बनाए गए, कुछ का प्रमोशन किया गया। तो जो मंत्रियों का प्रमोशन किया गया और जो मंत्री नए बनाए गए, उनके विभाग को लेकर के मुझे लगता है कि चूंकि विभाग अभी तक बंटा नहीं है और कल पहली मंत्रिमंडल की बैठक भी थी, योगी आदित्यनाथ जी ने ली थी लखनऊ में। तो उस मंत्रिमंडल की बैठक में भी मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही थी कि जल्द ही जो है विभागों का बंटवारा किया जाएगा। आप जानते हैं कि बीजेपी जब से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच बगैर समन्वय के कोई विभाग तक नहीं बढ़ सकता है। मंत्री बनाने की बात तो दूर है। तो इस नाते दिल्ली में इसी विभाग को लेकर के और जितने विभाग जो नए मंत्री बने हैं, पहले तो राज्य मंत्री थे, उनको कैबिनेट बना दिया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस विभाग के वो मंत्री थे, उसके तो कैबिनेट होंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उस विभाग के कैबिनेट मंत्री पहले से हैं। तो उन मंत्रियों को भी नए विभाग मिलने हैं और जितने विभाग हैं, वो सारे विभाग मंत्रियों के अलावा वो मुख्यमंत्री जी के पास हैं। तो मुख्यमंत्री जी से वो विभाग लेकर के इन मंत्रियों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि चूंकि अमित शाह ही सर्वे सर्वा हैं एक तरीके से, मोदी जी की मतलब समझिए सूक्ष्म निर्देशन में सब कुछ वही करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल को लेकर के जो विभाग बंटने हैं, किसको कौन सा विभाग दिया जाए, उनमें सबसे भारी भरकम मंत्री हैं भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, इससे पहले भी मंत्री रहे हैं और अब एक बार फिर मतलब प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद एक बार फिर मंत्री बन गए हैं। तो एक बड़ा भारी भरकम विभाग उनको दिया जाएगा। और हो सकता है कि कुछ जो मंत्री हैं आज की तारीख में, जिनका पहले से बने हुए हैं, उनके पास विभाग है, हो सकता है उसमें भी कुछ परिवर्तन हो। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मीटिंग वहां पर हुई है, होगी 3 बजे होगी और उसी मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा कि मुख्यमंत्री जी के पास से कौन सा विभाग लेना है और किसको क्या विभाग देना है। यह फैसला वैसे तो मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन बीजेपी की जो मौजूदा सरकार चल रही है उसमें फैसला केंद्र से होता है। ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश में ऐसा हो रहा है। जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कई जगह गठबंधन के साथ चल रही है, वहां पर यही फैसला होता है कि केंद्र तय करता है कि मंत्री कौन बनेगा, केंद्र तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, केंद्र तय करता है कि विभाग उसे कौन सा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन विभागों पर चर्चा के लिए ही मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया होगा और मुख्यमंत्री जी ने खुद पहल की होगी कि इस पर चर्चा जो कर ली जाए। उनके मन में एक विकल्प जो रहा वो लेकर के वो जाएं कि भाई देखिए, मैं मानता हूं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए और उस तरफ से सुझाव लें कि देखिए अगर आपकी अनुमति हो तो इसको आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल 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 यही बात पर है। अब एक चीज जो समझ में आती है, और जो मंत्री नए बने, उन मंत्रियों को अगर आप देखें तो चाहे भूपेंद्र चौधरी हो, मनोज पांडे, 2 कैबिनेट मंत्री बने, डॉक्टर सोमेन तोमर और अजीत पाल, ये 2 प्रमोटेड मंत्री बने जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बने। जाहिर सी बात है कि इन दोनों मिनिस्टर्स को भी एक इंडिपेंडेंट चार्ज जो है वो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, मतलब डिपार्टमेंट देना पड़ेगा। अब जिन विभागों पर निगाह है उसमें जो सबसे बड़ा विभाग, जैसे आपने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग है, पहले वो आपको याद है 17 से 22 तक वो केशव प्रसाद मौर्य के पास था। फिर उस विभाग में 2022 में
नए नवेले कांग्रेस से आए हुए जो नेता थे जितिन प्रसाद, उनको पीडब्ल्यूडी का मंत्री बनाया गया। 2024 में पीडब्ल्यूडी विभाग चूंकि उनको छोड़ना पड़ा, वो केंद्र में मंत्री हो गए, तो पीडब्ल्यूडी विभाग तब से मुख्यमंत्री के पास है। तो पीडब्ल्यूडी को लेकर के एक तो बड़ी चर्चा है। दूसरा एक विभाग है पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग भी जब से मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष बने थे भूपेंद्र चौधरी, उससे पहले वो पंचायती राज मंत्री थे यूपी सरकार में, और तब से पंचायती राज विभाग फिर मुख्यमंत्री के पास था। और जब ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के मंत्री बने कैबिनेट में, तो उनको दो बड़े विभाग दिए गए। एक अल्पसंख्यक विभाग उनको दिया गया, और दूसरा जो विभाग उनको दिया गया वो दिया गया पंचायती राज विभाग उनके पास। तो दो बड़े विभाग, मतलब अगर उनकी तुलना आप किसी और मंत्री से करें, चाहे वो दारा सिंह चौहान जो उनके साथी मंत्री बने थे, या आप तुलना करें संजय निषाद की जो दूसरी पार्टी से, पर उनका विभाग बहुत अपेक्षाकृत छोटा है, या आशीष पटेल जिनके पास बड़ी पार्टी है लेकिन उनका विभाग भी अपेक्षाकृत प्राविधिक शिक्षा है, छोटा विभाग, पर इसमें राजभर को ज्यादा तवज्जो मिली। तो ये भी एक आशंका है कि उस पंचायती राज विभाग को वापस जो है इन मंत्रियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। इसके अलावा एक विभाग जिसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही थी वो था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। मतलब ये कहा जा रहा था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है उसमें कुछ फेरबदल हो सकती है, मतलब दयाशंकर सिंह को कोई और विभाग दिया जाए, और मतलब ये विभाग जो है वो रखा जाए किसी और मंत्री के लिए, तो नए मंत्रियों में भी ये विभाग हो जाए। और भी हालांकि विभाग तो कई सारे हैं मुख्यमंत्री के पास, खाद्य रसद विभाग है, आपका एफएसडीए है, एफएसडीए मतलब खाद्य औषधि विभाग जो है वो भी विभाग उनके पास है। ऐसे कई सारे विभाग जो है वो मतलब उनके पास हैं। आपको क्या लगता है कि किसको क्या मंत्रालय मिल सकता है? अब इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता कि किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, क्योंकि ये फैसला सिर्फ अमित शाह जी ठीक है। और अमित शाह जी के जो सलाहकार हैं वो और योगी जी, इनके बीच होना है। तो इस नाते ये तो नहीं पता चल सकता। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, पंचायती राज विभाग का आपने जिक्र किया। पंचायती राज विभाग जो है बड़ा विभाग है, ओम प्रकाश राजभर सहयोगी मंत्री हैं, और सबसे बड़ा स्टेक इस समय उनका है विधायकों में, 6 विधायक उनके हैं। तो ओम प्रकाश राजभर का विभाग बदला जाएगा या वहां से हटेगा, इसकी मुझे कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो ओबीसी को केंद्र में रख करके हो रही है। आप देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है तो उसमें केवल ओबीसी को ही वरीयता दी गई है, या तो शेड्यूल कास्ट को दी गई है या ओबीसी को दी गई है। फॉरवर्ड क्लास को पूरी तरीके से अगर कहा जाए मनोज पांडे के अलावा किसी फॉरवर्ड क्लास के मंत्री को नहीं लिया गया है। मतलब बीजेपी की जो पूरी पॉलिटिक्स है 2027 को लेकर के, वो पीडीए केंद्रित ज्यादा दिखाई पड़ी है। वो पीडीए नारा अखिलेश यादव का है, लेकिन पीडीए केंद्रित जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि 2024 में पीडीए के नारे ने ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जीत दिलाई थी, 43 सीटें जितवाई थी। और आज की तारीख में अगर वो पीडीए कायम है, समाजवादी पार्टी के साथ कायम रहता है, तो बीजेपी के लिए 27 में मुश्किल होगी। इसी वजह से बीजेपी पीडीए को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है, पीडीए में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, और ये जो विस्तार हुआ है उसी का एक हिस्सा है। हालांकि विस्तार थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, थोड़ी छटाई होनी चाहिए थी। कई लोग कह रहे हैं कि मतलब वो उम्मीद कर रहे थे कि मतलब मैसिव सर्जरी होगी, ये कॉस्मेटिक सर्जरी होकर के रह गई। अब देखिए, आप जानते हैं कि मैसिव सर्जरी से ही कुछ होता है, कॉस्मेटिक सर्जरी से दिखाने के लिए तो कुछ हो जाता है, लेकिन जमीन पर उसका असर नहीं नजर आता है। तो मुझे लगता है कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, इसी वजह से जमीन पर उतनी चर्चा नहीं हुई इस मंत्रिमंडल के चेंज की, ये बदलाव की, जितनी होनी चाहिए थी। मीडिया में भी उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि मीडिया ही एक माध्यम है जो पब्लिक, जो ये चेंज है या कोई भी बात कोई कहता है तो वो नीचे तक पहुंचाता है। बल्कि इसकी आलोचना हुई, आलोचना इस नजरिए से हुई कि जो मैसिव चेंज था वो नहीं हुआ। मतलब लोग भी उम्मीद लगाए थे, और जो पार्टी के लोग थे वो भी उम्मीद लगाए थे, और जो मंत्री आज की तारीख में बने हुए हैं वो भी उम्मीद लगाए थे। मतलब
हर कोई उम्मीद लगाए बैठा था कि इस बार मैसिव चेंज होगा, कुछ नए लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। और यह ना होने की वजह से जो मैसेज जाना चाहिए था इस चेंज का, इस बदलाव का, उसके लिए पार्टी को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। देखिए, पर ये आपको तो याद है कि ये बात तो 2022 से पहले भी हुई थी। ऐसी ही एक कॉस्मेटिक सर्जरी 2022 के चुनाव से ठीक पहले, मुझे लगता है जुलाई अगस्त के महीने में योगी सरकार में हुई थी, जिसमें संजय निषाद 2024 से पहले 2021 में जी 2021 के जुलाई में हुई थी। और उसमें जो है संजय निषाद, जितिन प्रसाद, मुझे उनका नाम भूल गया, जो पहले जेल मंत्री हुआ करते थे, प्रजापति जी, ये तमाम सारे ऐसे कई सारे मंत्री जो है वो उस मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। और फिर नेक्स्ट स्टेप आते हैं, मतलब वही कोशिश अब यहाँ भी की जा रही है कि भाई, अब मैं इसीलिए कह रहा था कि ये जरूरी है कि दर्शक ये समझें कि कौन से विभाग हैं, जो मैं आपसे कह रहा था कि भाई पीडब्ल्यूडी विभाग है, पंचायती राज है, या पावर नहीं, डिपार्टमेंट है, पंचायती राज अर्बन को इससे डेवलपमेंट। बाहर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि पंचायती राज का ऑलरेडी कैबिनेट मिनिस्टर है। सर मंत्र उनके पास एक्स्ट्रा मंत्रालय है ना भाई, जब हाँ तो एक्स्ट्रा मंत्रालय में तो वो किसी की भी निगाह हो सकती है। और फिर ये दर्द तो संजय निषाद का बड़े दिनों से है, वो कई बार अब शिकायत करते देखिए रहे, देखिए थोड़ा देखिए ऐसा है ना, निगाह से हमारी निगाह इस कुर्सी पर है, तो बीजेपी में कुर्सी पर निगाह डालने भर से कोई आदमी कुर्सी पर बैठ नहीं जाता है। केशव प्रसाद मौर्य 5 साल तक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे और डिप्टी सीएम थे, और 5 साल तक रहे, और आज भी उसके बाद भी वो डिप्टी सीएम है, लेकिन उनको एक महत्वहीन विभाग ग्रामीण विकास जैसा, जिसमें मुझे लगता नहीं है कि ग्रामीण विकास में उत्तर प्रदेश सरकार की क्या योजना चल रही है, मुझे तो जानकारी नहीं है, तो उस विभाग का उनको मंत्री बना दिया गया। अब देखिए होता क्या है कि आप क्या केशव प्रसाद मौर्य चाहते होंगे कि उनको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से उनको हटाया जाए? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सबसे मलाईदार डिपार्टमेंट है। उसका जो प्रमुख सचिव है मनीष चौहान, आप देखिए कब से वो मनीष चौहान चेयर पर बने हुए हैं। मंत्री से ज्यादा पावर अगर कोई मंत्री होता भी तो उससे ज्यादा पावर मनीष चौहान के पास थी। आज की तारीख में मनीष चौहान पीडब्ल्यूडी में जो चाहते हैं वही होता है, जिसको क्योंकि चाहे उसको मुख्यमंत्री का ठेका दे विभाग है, दे। मुख्यमंत्री का विभाग है। आप सोचिए कि एक प्रमुख सचिव जिसको चाह रहा उसी को ठेका मिल रहा है, ये क्या है? मंत्री का पावर तो प्रमुख सचिव एंजॉय कर रहे हैं। ये तो मंत्री तो है नहीं ना, मुख्यमंत्री देख रहे हैं ना उस अरे भाई, विभाग को। मुझे लगता है देवकी जी ने भारी भरकम मंत्रालय का नाम ले लिया, कुछ नेटवर्क जो है मुझे लगता है कमजोर पड़ गया इसके नाते। खैर, वो जैसे ही नेटवर्क बेहतर होगा हमारे साथ चर्चा में फिर जुड़ेंगे। पर ये बात बिल्कुल सही है, ये महत्वपूर्ण भी है, और इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कैसे ये समझा जाए, क्योंकि ये मुलाकात जो है वो होनी है, और मुलाकात हुई, क्या बात हुई, इस पर हमारी आपकी सबकी निगाह रहेगी, और किस तरीके से जो है ये मुलाकात आगे बढ़े। मैं देखिए देवकी जी को फिर से इस चर्चा में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। देवकी जी देखिए भारी भरकम मंत्रालय का नाम लिया, नेटवर्क प्रभावित हो गया। खैर तो मैंने कहा अच्छा खैर, इसके बाद एक और भारी भरकम डिपार्टमेंट का नाम ले लीजिए, क्योंकि देखिए जिन मंत्रियों के पास एक्स्ट्रा है, मुख्यमंत्री के पास भी एक्स्ट्रा विभाग है, तो जाहिर सी बात है उनकी बात होती है, और मंत्रियों के पास भी एक्स्ट्रा है भाई। ए.के. शर्मा जी के पास नगर विकास और ऊर्जा विभाग है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो, जिसको लेकर के मैं कह रहा था आपसे कि कुछ चर्चा मैंने सुनी थी कि उनका विभाग जो है बदल सकता है, उनकी भूमिका कोई दूसरी भूमिका हो सकती है। तो इस तरह की चीजें भी खैर सामने आई थी। पर मतलब अब जो मंत्री बनी गए हैं लोग, आपको क्या खबर मिली या क्या उड़ती खबर मिली, क्या इसके अलावा जो संगठन का भी गतिरोध है, क्योंकि संगठन की लिस्ट भी लगभग तैयार है, और मुख्यमंत्री चेहरा तो ही, और अब तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कोई जो कंफ्यूजन होता है, या कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इधर उधर की खबरें उड़ाते रहते, अब तो कोई संशय है नहीं योगी जी के नेतृत्व में यूपी में चुनाव होना है, तो योगी जी के कोई नेतृत्व कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए क्या है, जो बार बार ये संगठन की बात आती है, संगठन में जो लोग आज की तारीख में हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी को छोड़ करके, पंकज चौधरी को अगर आप छोड़िए,
तो बाकी जो लोग हैं वो उनसे बड़े कद के लोग मंत्री हैं, और यहाँ पद है प्रदेश उपाध्यक्ष का, अध्यक्ष के बाद प्रदेश महामंत्री का है, तो उनसे बड़े कद के लोग हैं। तो मंत्रिमंडल से तो कोई हट करके वहां जा नहीं रहा है, और जाना होता तब तक चला गया होता, इसी मंत्रिमंडल विस्तार में चला गया होता, जिसकी चर्चा मीडिया कर रहा था। मैं एक चैनल पे और ये बात कहा था मैंने कि भाई जो लोग आज पदाधिकारी हैं उनसे बड़े कद के लोग मंत्री हैं, उनसे बड़ा पॉलिटिकल कैरियर है मंत्रियों का। तो मंत्री हट करके संगठन में उपाध्यक्ष बनने जाएगा, मुझे लगता नहीं है। तो वो तो किनारे हो गया, उन पदों पर रह चुके हैं, दयाशंकर सिंह से तो लेकर के हाँ, सब लोग रह चुके हैं, ए.के. शर्मा, दयाशंकर सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, सब के सब बड़े पदों पर रह चुके हैं भाई। ए.के. शर्मा उपाध्यक्ष रह चुके, दयाशंकर महामंत्री रह चुके, स्वतंत्र देव महामंत्री और से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके। तो अब प्रदेश संगठन में तो जाने का कोई चांस ही नहीं है। अब तो ये है कि यूपी से दिल्ली संगठन में कौन लोग जाएंगे भाई, केंद्रीय संगठन में वो भी अगर जाना होता तो अब तक इस्तीफा ले लिया गया होता। हाँ, मंत्री तो मुझे नहीं लगता कि अब जाएंगे, अब जो एक्स मिनिस्टर तो वो तो जाने वाला नहीं है। लेकिन जो विभाग की बात है, देखिए मुख्यमंत्री के पास तो बड़े विभाग रहने भी चाहिए। मुझे याद है अभी भी कि जब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट केशव मौर्य को दिया गया था, तो एक डिपार्टमेंट है मंडी भी सड़कें बनाता है। पीडब्ल्यूडी के मतलब उतने टक्कर की तो नहीं सड़क बना रहा था, लेकिन उससे कम भी सड़कें मंडी के पास नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये मंडी हमारे पास रहेगा, और अगर हमको कोई सड़क बनवानी होगी तो हम मंडी से बनवाएंगे। तो मंडी विभाग मुख्यमंत्री जी के पास रहा, आज भी मुख्यमंत्री जी के पास है। तो पीडब्ल्यूडी को लेकर के ज्यादा मारामारी है कि पीडब्ल्यूडी किसके पास रहेगा। क्या पीडब्ल्यूडी भूपेंद्र चौधरी के पास जाएगा या केशव मौर्य के पास वापस जाएगा? ये है ब्रजेश पाठक। एक ऐसा डिपार्टमेंट है ना पीडब्ल्यूडी, जहां पर विधायकों का एक नियंत्रण और एक विधायकों को प्रभावित करने का एक जो है सेंटर, पावर सेंटर एक होता है पीडब्ल्यूडी में। सबको सड़क बनानी होती है, क्या नाम है, मुख्यमंत्री से लेकर के और सामान्य विधायक कार्यकर्ता तक को अपने गांव, अपने क्षेत्र में सड़कों का जाल बनाना होता है, और उसमें पीडब्ल्यूडी के पास पीडब्ल्यूडी विभाग ये काम देखता है। तो जाहिर सी बात है उस विभाग का जो मंत्री होगा उसके पास विधायकों की आमद होगी, विधायकों का समर्थन होगा, विधायकों की एक अपनी ताकत होगी, वो असर दिखाई पड़ता है। और उन मंत्रियों को भी, भाई आपको याद है शिवपाल यादव के पास भी वो ताकत थी जब वो अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में थे, या उससे पहले जब वो मुलायम सिंह के मंत्रिमंडल में थे। और आपको तो ये भी याद होगा कि जब घर में झगड़ा हुआ मुलायम परिवार में, तब अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन विभाग लिए, इरिगेशन उनको वापस किया पर पीडब्ल्यूडी वापस नहीं किया। पीडब्ल्यूडी फिर वो आखिरी 1 साल उन्हीं के पास रहा, और क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि विधायकों का नियंत्रण जो है वो रहे, और शायद यही वजह रही कि पीडब्ल्यूडी को लेकर के 17 से 22 की सरकार में भी एक कहीं ना कहीं एक गतिरोध रहा। और फिर जब 22 में सरकार बनी तो एक तीसरे मिनिस्टर को वो मौका दिया गया और उनको पीडब्ल्यूडी का चार्ज दिया गया, केशव मौर्य से वो विभाग लिया गया, और उनको कम महत्व वाला विभाग, जैसा कि आपने ही बताया, कि वो उनको दिया गया। पर क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार में इन 6 मंत्रियों के अलावा दूसरे अन्य मंत्रियों के पद, मतलब जो उनकी कुर्सी है उसमें महत्वपूर्ण विभाग जोड़ने या घटाने का भी की भी चर्चा अमित शाह से मुख्यमंत्री योगी की हो सकती है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल में तो रिसफल नहीं हुआ, जैसी सर्जरी की बात हो रही है, मैसिव रिसफल नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है विभागों के डिस्ट्रीब्यूशन में मैसिव रिसफल हो जाए, हो सकता है ये हो। मुझे इसकी संभावना पूरी तरीके से नजर आ रही है, क्योंकि विभाग बहुत जरूरी होते हैं। वैसे बहुत सारे विभागों में एकदम काम नहीं हो रहा है, विभागों में काम ना हो। अभी आज ही मैं एक वीडियो सोशल मीडिया पर देख रहा था कि अस्पताल के आईसीयू में चूहे जो है बेड के ऊपर घूम रहे हैं। अरे भाई, मरीज भी भर्ती है, चूहा भी भर्ती हो रहा है, चूहा भी दौड़ रहा है। भाई आप आखिर कर क्या रहे हैं? अस्पताल में दवा मिल नहीं रही है, लंबी लंबी लाइनें हैं। तो केवल जगह जगह जा करके फोटो खिंचवाने से और इससे तो बात नहीं बनती है ना। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें बदलाव होने के पूरे चांस हैं, और अगर आज अमित शाह जी से डिस्कशन हो जाएगा
तो मुझे लगता है कि आज रात तक या कल तक विभागों की लिस्ट जो है मुझे लगता है कि आ जाएगी, और विभागों की लिस्ट का हम सभी को इंतजार रहेगा, क्योंकि ये विश्लेषण हम मैसिव कर सकते हैं कि यूपी की राजनीति कहाँ जा रही है, हाँ, मैसिव किस ओर जा रही है। मैसिव रिसफल उसी में दिखेगा। एक चीज ये भी मुझे समझाइए कि 2027 को लेकर के, अब तो असम जीत लिया, बंगाल जीत लिया, बिहार जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया, हरियाणा जीत लिया, उस यूपी में जिस यूपी ने बहुमत से आपको पीछे खींच लिया, आपकी टांग खींच ली, उस यूपी में 2027 का रण जीतने के लिए ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण है। तब मैं देखिए, विभाग अगर इन 5 जो मंत्री बने हैं या जो विस्तार हुआ, अगर ये विभाग उनको ही सिर्फ बांटना होता तो इतना मशक्कत नहीं होती। इस मशक्कत की वजह है कि मैसिव जो है मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं उनके डिपार्टमेंट में बदलाव होना है, मैसिव रिसफल विभाग में होना है। मंत्रिमंडल में तो नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक कि विभाग में रिसफल होना है, और इसी वजह से अमित शाह जी के साथ योगी जी की बैठक हो रही है, और इस बैठक का हमको अचानक हो रही है, और अचानक हो रही है, तो इस बैठक के खत्म होने का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। ठीक है, ठीक है देवकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और आपने तमाम विश्लेषण सामने रखे। दर्शकों, जिस तरीके से जैसे देवकी जी बता रहे थे, उस बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूं कि कैसे ये चर्चा रही, और इस पूरे अगर हम मंत्रिमंडल विस्तार को देखें कि किस रूप में, किस शक्ल में सामने चीजें आई, ये समझना जरूरी है कि किस तरीके से चाहे जाट समाज से, चाहे पाल समाज से, चाहे पीटी की दूसरी जातियों से, दलित समाज से लोगों को जोड़ा गया, उनको जो है मंत्री बनाया गया या प्रमोट किया गया। एक तरफ ये संदर्भ दिखाई पड़ा और दूसरी तरफ वो संदर्भ सामने आया जहां पर आप इस बात का फैसला करने जा रहे हैं कि किस मंत्री को कितनी ताकत देंगे, दोनों डिप्टी सीएम्स को कितनी ताकत देंगे, मुख्यमंत्री अपने मिजाज से, क्योंकि भाई चेहरा वही है, सरकार उनकी है, आप उनको हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कहिए, दूसरी बार वो अपने कांधे पर बीजेपी को सत्ता में लेकर के उत्तर प्रदेश में आए, लंबे समय तक ऐसा नहीं हुआ। तो ब्रांड योगी की ताकत भी कितनी मजबूती से बनी रहे, और मंत्रियों को काम भी मिले, वो काम डिलीवर कर पाए, या जो मंत्री पहले से भले उनकी कुर्सी बच गई हो पर उनके कार्य क्षमता के अनुरूप उनको कैसे काम मिले, ये भी चीजें सामने आना जरूरी है। और इसलिए निगाहों में भले बहुत सारे मंत्रियों के, बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े विभागों का सपना है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, पंचायती राज हो, नगर विकास हो, ऊर्जा हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, एफएसडीए हो, खाद्य रसद हो, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिन पर निगाहें तमाम सारे लोगों की हैं। वो निगाहें हसरत बनी रह जाएंगी या वो हसरतें हकीकत में तब्दील होंगी, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए 3 बजे की मुलाकात बहुत जरूरी है, और 3 बजे एक बार जब मुलाकात हो जाएगी तो फिर हम दर्शकों के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार आप सभी का।